और आज एक बार फिर से मैं अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानियों के साथ आपके सामने हूँ। और आज मेरी पहली कहानी है सफ़ेद और चमकदार। एक बार अकबर जानना चाहते थे कि संसार में सबसे अधिक सफ़ेद और चमकदार वस्तु क्या है। किसी ने कहा रुई, तो किसी ने कहा दूध। बीरबल ने कहा सूर्य की रोशनी संसार में सबसे सफ़ेद और चमकदार है। कल मैं इसे साबित कर दूंगा। उस रात बीरबल ने एक रुई की टोकरी और दूध का कटोरा अकबर के बिस्तर के नीचे जमीन पर रख दिया। सभी पर्दे ढाल कर वह चला गया। सुबह हुई, अकबर नींद से जागा। बिस्तर से उतरते ही वह टोकरी और कटोरे से टकरा गया। उठकर पर्दा हटाया, तब उसे समझ आया कि वह किस वस्तु से टकराया था। पहरेदारों को बुलाकर उसने पूछा, किसने इन वस्तुओं को यहाँ रखा? तभी बीरबल वहां पहुंच गया और बोला, महाराज, मैंने इसे यहाँ रखा था। अपने दुखते हुए घुटनों को मलते हुए अकबर ने कहा, क्यों? मैं प्रमाणित करना चाहता था कि सूर्य की रोशनी सबसे सफेद और चमकदार है। यदि रुई और दूध सफेद और चमकदार होते तो आप अंधेरे में उस पर गिरते नहीं। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ बीरबल, तुम एकदम सही हो। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट और प्रसन्न थे। दूसरी कहानी का नाम है फारसी व्यापारी। एक बार शमशेर नामक एक फारसी व्यापारी अकबर से मिला और बोला, लगभग 500 डेरिक का सामान बेचने के लिए मैं भारत आ रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात दिलावर से हुई, जो भारत ही आ रहा था। उसने अपने खच्चरों पे मेरे सामान को लाद लिया और जब हम लोग आगरा पहुंचे, उसने मेरे सामान को लौटाने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये सामान उसका है, महाराज कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दिलावर पर नजर रखी कि उसने फारसी सामान का क्या किया। शीघ्र ही उसने दोषी को पहचान लिया। दरबार में वापस आकर उसने आंखों देखा हाल कह सुनाया। दिलावर ने 1000 डेरिक में फारसी सामान को बेचने की चेष्टा की। जब उसे उतने पैसे नहीं मिले तो उसने उसे 300 डेरिक में बेच दिया। यदि वे सामान उसका होता तो उसे उनका मूल्य 500 डेरिक पता होता। वह उन्हें भला कम में क्यों बेचता? महाराज, दिलावर ने शमशेर सिंह का सामान चुराया है। अकबर बीरबल का तात्पर्य समझ गया। दिलावर को कैद में डलवा दिया और शमशेर के नुकसान की भरपाई कर दी। इसलिए कहती हूँ बच्चों, बुरे काम का बुरा नतीजा।